सर आज ये बात Okay, a very good morning to all of you, beta. Good We morning. are going to do today. I have done mole concept many times, but we are going to revise the entire mole concept in today's class. Okay, so I want all of you to pay attention here. Okay, तो बेटा सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? एटम. एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. ठीक है ना बेटा? ये सब नहीं सर, चुपचाप है. ये जब नहीं पूरा करवा रहा हूँ ना, तो तू मेरे को डिसाइड नहीं करके बोलेगा, समझा ना? हाँ. Atomic mass is also called as relative atomic mass. It is 1/12 the mass of carbon 12. Then beta RAM. RAM they will always give you, so no need to buy hard. This will be always given in the exam. Then we go for molecule. O2, H2, N2, Cl2 ये सब क्या बोलो बेटा? Molecule. So when we take mass of molecule, we call it as RMM or molecular weight or molar mass. Okay. Then beta, if we also talk about what? Atomicity. What we talk about? Atomicity. Okay. That also I'll show you it. Okay. Yeah. Relative molecular mass. अच्छा बेटा ये सब एटम देख रहा है बेटा? All these are what? Single atom ना बेटा? ये हीलियम कभी कंपाउंड बना सकता है क्या? नहीं. तो they are monoatomic. Atomicity is 1. क्या एटॉमिक में देखा सबका 2 2 2. ओजोन का इट इज 3 टाइम्स ट्राइटॉमिक. फास्फोरस 4 टाइम्स टेट्राएटॉमिक. सल्फर इज एसिड ऑक्टाएटॉमिक. ओके. ये तूने भी मोल कॉन्सेप्ट रॉन्ग किया, तेरे को बता रहा हूँ अभी मोल कॉन्सेप्ट. देख आरएमएम. आरएमएम इज मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास आपको पहला ढूंढने को बोलेगा तो दे विल ऑलवेज गिव यू दिस वेट, एंड प्लीज व्हाट एवर वेट दे हैव गिवन दैट यू विल टेक. खुद से अपना वेट मत लेना, ठीक है? व्हाट एवर वेट दे हैव गिवन दैट यू विल टेक. कार्बन डाइऑक्साइड में हाउ मेनी कार्बन इज देयर? 1. हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर? 2. तो ये सब्स्टिट्यूट करना है बेटा, यू विल गेट द आंसर. अच्छा, कभी भी ऐसा ब्रैकेट आएगा तो नाइट्रोजन तुम्हारा कितना टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स. हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स. सल्फर इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 4. दिस वेट विल बी गिवन. क्लियर? एनी डिफिकल्टी क्लियर? यू आर नॉट वेल. ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? एकदम तेरी आंखें पूरी ऐसी हो गई है. श्योर ना बेटा? 132. क्लियर? एनी डिफिकल्टी क्लियर? चलो. अच्छा, ये वाला एग्जामिनर का एक फेवरेट है, ब्लू विट्रियल. ब्लू विट्रियल हम लोग डन इन 9th grade ऑल्सो. CuSO4.5H2O. बेटा यहाँ पे मिस्टेक क्या हो जाता है? ये .5H2 मतलब क्या रहता है? यू टू ऐड दिस. आर यू गेटिंग इट? अच्छा, आज में H इज हाउ मच? 2H प्लस 1 O. तो इसको मैंने सेपरेटली लिखा है. बाकी कॉपर इज 1, सल्फर इज 1, ऑक्सीजन इज 4. अच्छा, वॉट एवर वैल्यू दे विल गिव दैट विल टेक. आई हैव गिवन हियर 64. समटाइम्स दे मे गिव 63.5. यहाँ का पैसा है, रख दे यहाँ पे. यहाँ पे पड़ा था, दे इधर. मार खाएगा. सब मैं डाल रहा हूँ, तुम लोग का तीनों का नाम डालने वाला. क्लासेस में से यहाँ पे किसी चुपचाप बैठ. ये लेता भिखारी के कटोरी से. उसने कुछ नहीं लिया. कौन है भिखारी? मैं देख रहा हूँ कभी से, पिछले 4 क्लास से. आई एम गोइंग टू टॉक टू योर पेरेंट्स पर्सनली. हाँ, मैंने मैसेज तो डाल दिया है. हाँ, शक्ल से तो तू एकदम वो भिखारियों का किंग लग रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे देखो बेटा. ओके. अच्छा, इसमें बेटा भी नाउ नेक्स्ट व्हाट दे विल आस्क इन एग्जाम. दे विल आस्क ए चड्डा. यहाँ पे देख, दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट व्हाट बेटा? परसेंटेज. परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बेटा? परसेंटेज ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट इनटू RAM ऑफ दैट एलिमेंट. RAM विल बी ऑलवेज गिवन एंड RMM ऑफ कंपाउंड दैट वी हैव टू फाइंड इनटू 100. देख लो बेटा, अच्छे से देख लो. इफ आई टेल यू बेटा फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. अरे चड्डा इधर देख, बोला तो. हाँ, परसेंटेज एंड हाँ, तो कार्बन कितना है बोलो बेटा तेरा? एक बार है ना. परसेंटेज ऑफ पहले RMM ढूंढेंगे ऑफ एंटायर कंपाउंड. विल कैलकुलेट द RMM ऑफ एंटायर कंपाउंड. तो व्हाट विल गेट बेटा? 44. परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी व्हाट? अदिति बेटा कार्बन कितना टाइम है? 1 टाइम है ना इसके अंदर, अपॉन पूरा कंपाउंड, ठीक है ना बेटा? अच्छा, ऑक्सीजन के लिए क्या करेगी बेटा? ऑक्सीजन कितनी बार है बेटा? 2 बार है ना बेटा, तो 2 और अपॉन दिस. क्लियर? ओके. चलो नाउ एक ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है. दे विल आस्क लॉस ऑफ वाटर. परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर और परसेंटेज ऑफ वाटर इन कॉपर हाइड्रेटेड ब्लू विट्रियल और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट और ब्लू विट्रियल. और व्हाट विल हैपन टू फाइंड परसेंटेज लॉस ऑफ मास व्हेन ब्लू विट्रियल इज हीटेड. क्लियर है? सो दिस क्वेश्चन. अरे बेटा आई एम गोइंग टू शेयर दिस बेटा, डोंट टेक फोटोज. इस सब में शेयर करने वाला बेटा ग्रुप. दिस एंटायर PDF आई एम गोइंग टू शेयर, डोंट वरी. ओके. परसेंटेज वाटर कितना है बोल बेटा? 5 into वाटर अपॉन पूरे का. क्लियर है?
अच्छा ये पूरे का हम लोग ने भी कैलकुलेटेड और नॉट एंड फाइंड वाटर, सो दे विल गेट द आंसर. एनी डिफिकल्टी टिल हियर? चलो, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट. देन बेटा देयर विल बी सम बेस्ड ऑन ग्राम एटम. कृषा बेटा ग्राम एटम, ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन रिलेटेड एटॉमिक मास. एटॉमिक, एटम बोला तो एटॉमिक. तभी बेटा अगर मेरे सम दिया फाइंड ग्राम एटम ऑन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, तो गिवन मास इज हाउ मच? 46. And what is the atomic mass? 23. So 46 upon 23. Are you getting it? Clear है? स्पेशली बाहर नहीं करने का, जो है वो लिखने का. समझा ना? रट्टा खाली मारेगा बस लाइफ में. चलो ए देवांश, वी आर गोइंग टू नाउ गिव यू ग्राम मॉलिक्यूल. ग्राम मॉलिक्यूल में क्या करेगा? ऊपर गिवन मास ही रहेगा, नीचे आर एम के बदले क्या होगा? आर एम एम. हाँ, so gram molecule is what beta? Given mass upon RMM. Suppose if I give you this numerical, find gram molecule in 22 gram of CO2. तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का पहले क्या करेगी? ए गुरु इधर देख, 44 बराबर है, राइट? फिर क्या है बोलो बेटा? गिवन मास कितना है? 22 अपॉन 44. अंडरस्टूड? दिस इज ग्राम मॉलिक्यूल, राइट? यहाँ पे देख नाव्या, मिस्टेक किया है तूने मोल कॉन्सेप्ट में. देख ले, बाद में रोना नहीं है कि वेरी डिफिकल्ट. बेसिक है. आगे बता, ये बाद में करेंगे बेटा. बेटा whenever some will come on molecular formula and empirical formula, don't skip it. It is very easy beta. Okay, now suppose if I give you benzene, what is the molecular formula? C6H6. So what we are going to take? We are going to take the ratio. So 6:1, so 1:1. So what will get beta? CH. Clear hai? Okay, right. Now beta we go to the next part. Glucose. Glucose. आ जाएगा बेटा. We have to take the ratio and we have to calculate. Right? हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ. अरे नो नो बेटा, इससे नो नो. चलो बेटा ग्लूकोज ए, अंडरस्टूड बेटा. एसिडिक एसिड का बेटा करते हैं, एसिडिक एसिड का. ओके चलो बेटा, एसिडिक एसिड C2H4O2. देख लो बेटा, अगर अलग अलग दिया रहेगा तो यू हैव टू राइट. C कितना इसमें? हाउ मेनी टाइम्स इट इज? H is how much? 3+1. So you take the ratio, you get the empirical. Clear? Right beta? Okay. Now water beta, if you take come into water beta, molecular formula and if you take ratio, it is coming same only. So it is not necessary that always molecular formula and empirical formula will change. Sir, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है नेम ऑफ कंपाउंड एम्पिरिकल फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से. तो फिर ऑप्शन देंगे, फिर वो लोग ऑप्शन देंगे. हाँ ऑप्शन देंगे, तो फिर वो आपको देख के भी पता चल जाएगा. ठीक है ना? क्लियर है? ओके. फोन काय को यूज करिए, फोन फेंक देगा तेरा. हाँ मम्मा पापा, बस बस हो गया ये बोलेगा. Now beta, very important thing beta, if you see beta, we did this right now. कृषा बेटा देगा अच्छे से. अभी बेटा तूने देखा ये हम लोग ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया था सबका. We calculated empirical formula. Now you tell me बेटा, तेरे को अगर ये empirical से मॉलिक्यूलर में जाना था, तुझे इसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? Here 6, here it will be 6, here it will be how much? 2, here it will be. हाँ अच्छा, ये हमेशा होल नंबर आ रहा है ना बेटा, फ्रैक्शन आ रहा है क्या? नहीं ना. So we multiply by a whole number. देख रहा है certain number, वो नंबर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? n. It is simplest whole number. क्या है वो बेटा? क्लियर है? So molecular formula is equal to n into empirical formula. यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट.
Yeah. बेंजीन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? It is aromatic, cyclic compound, closed chain. Yes, sir, so it's alkene. No, it is not alkane, alkyne. It is this one. वो क्लोज वाला क्वेश्चन Closed chain वाला बेटा, I'll show you. Wait. वो बेंजीन Yes, sir, वो समझ में आ गया. Pan, ठीक इधर गया बेटा मेरा. एटॉमिक बॉन्डिंग आगे कह रहे Why don't you just shut your mouth? You won't tell me. I'll decide what I have to do. Exactly. Okay? So what is I'm going to do it. pyridine? All the topics will be done before your exam. बेटा बेटा बेंजीन, अरे हो गया बेटा, पूरा करवा रहा हूँ ना. ये देखिए बेंजीन है तेरा बेटा. इट इज साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड. ये एरोमेटिक होता है, फ्रेग्रेंस होता है इसमें. और पायरिडाइन क्या होता है? पायरिडाइन इज अ बेस, वो भी एरोमेटिक होता है. वो बायो में है. वो सल्फर है बेटा, वो तुम लोग को अभी नहीं है बेटा. अभी यहाँ पे ध्यान दो, जो बोल रहा हूँ उस पे ध्यान दो. ये समझ में आ गया बेटा? अभी इसका मैं पहला एक सम सिंपल अच्छा, ये करने से पहले बेटा व्हेनेवर एम्पिरिकल पूरा चैप्टर कवर करना. Molecular formula is what beta? N into empirical formula. I'm going to share this PDF. Why are you worried? N is equal to what? How to find N? Molecular mass upon empirical formula. Wait. All this I have given to you all. RMM is what beta? 2 into vapor density. अच्छा बेटा अभी ये 2 into vapor density I can substitute here ना बेटा instead of right. I can substitute here ना बेटा right. इस पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे देख 2 into vapor density, तो below part will remain one and the same or not? Tell me. Right? अभी बेटा इसमें सम कैसे आएंगे? पहले आपको पूछेंगे बेटा फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा देंगे बेटा. तो सबसे पहले क्या करने का कृष्णा बेटा देख लो, फर्स्ट ऐड जाए. बहुत सारा है, चलना तेरे को क्या करने का मैं एक ही बता रहा हूँ बस. सर क्योंकि आपके नोट्स में थोड़े नहीं है. हाँ. इज रॉन्ग है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है. नहीं क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, सब राइट है. तेरे को करने नहीं आता वो बोल, समझ में आ गया? हाँ. ये देख बेटा, ये वाला बेटा पहला ऐड. अरे मैंने ये क्यों लिया है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ. बाकी सब भी बता रहा हूँ ना. परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन पहला ऐड करने का. टोटल 100 हो रहा है क्या? नहीं. इफ टोटल 100 नहीं है तो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो 100 माइनस सम ऑफ दिस 46.6. हाँ तो क्या कर रहा था अब तक? ठीक है. फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ये तो आता नहीं है इतना बेसिक बच्चे को जैसा चीज. ठीक है ना? ओके. एलिमेंट लिखा बेटा मैंने, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कॉलम भी देख लो बेटा. फर्स्ट वी राइट एलिमेंट Aditi, then we write percentage 46.6. This was not given, this we calculated. How we calculated? 100 minus ये दोनों को ऐड कर दिया तो 46.6 होता है. अपने को मिले. Atomic weight will be always given in the exam. Then how to find atomic ratio? This divided by this, then this divided by this, this by this. अभी आपको ये सॉल्व करने के बाद आपको आंसर देखो ये आ रहा है कि नहीं बोलो. ये सब वापस रिपीट करने का. यहाँ पे देखो आई हैव रिपीटेड ऑल दिस. रूल है बेटा, वो सिंपलेस्ट रेशियो वी आर गोइंग टू फाइंड. इतना फिट नहीं होता पेट में. नहीं अभी पहला सुनेंगे क्या. हाँ. अभी बेटा क्या करने का, इसमें से who was the smallest? 3.33. वे पूरे को मैंने 3.33 से डिवाइड किया. क्लियर है? एंड आई गॉट अ होल नंबर. तो बेटा अभी होल नंबर बोला तो नियरेस्ट होल नंबर करने की जरूरत नहीं. लेकिन कभी कभी सुनो बेटा, आपको मैं बता देता हूँ, ये पॉइंट में आएगा कभी कभी. ऐसा मैं बता रहा. सुनेगा क्या? पहला सुनो. पॉइंट में अगर आएगा, whenever it comes in point, तो I'll tell you बेटा we can neglect up to plus and minus 0.2. तो सपोज अगर 1.2 आता तो you could have write 1. If it is 3.8 then you can write 4. Are you getting it? बट प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? अगर 1.5 आएगा हाँ तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो बाकी सबको भी मल्टीप्लाई 1.7 करना पड़े. बता रहा बेटा, रुक जा बेटा. कभी अगर 1.3 आया तो तू किससे मल्टीप्लाई करेगा? 3 से. तो सबको करना पड़ेगा. 3 से करेगा तो तेरे को आंसर 3.9 आएगा. दैट आई कैन टेक इट एज हाउ मच? ओके राइट. क्लियर. 2 पॉइंट सपोज आपका 2.6 आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो यू विल गेट व्हाट? 5.2 एंड 5.2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5. क्लियर है? चलो ये हो गया तुम्हारा. अगर 7 आएगा तो 1.7. अब तो 3 से आएगा. 3 When it is not a whole number. अभी मैं क्या बता रहा था बेटा? अभी तू मेरे को बता. प्लस और माइनस 2 को तू नेग्लेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर बेटा मतलब 1.2 होता तो यू कैन राइट 1. अच्छा अभी तेरे को अगर आंसर 1.5 आता तो तू 1.5 को 1 ले सकती है. पॉइंट के बाद में क्या है? 0.5. कैन वी नेग्लेक्ट 0.5? तो फॉर दैट आई डू कैन आई राइट 1.5 as 2? Can I write 1.5 as 1?
तो आई मल्टीप्लाई दिस बाय टू गेट द नियरेस्ट होल नंबर 3 आ जाएगा. बट इफ आई मल्टीप्लाई बाय 1 आई विल मल्टीप्लाई ऑल. If it would have been 1.3, I can neglect only up to 0.2. Can I neglect 0.3? No. So I'll multiply this by. So what I'll get? Which is almost equal to 4. But if I multiply 1, then I have to multiply remaining also. Student, they forget to do this. Clear है? अब बेटा अपने को क्या मिलेगा यहाँ पर देखो. देखो मिल गया ना बेटा. अच्छा अभी आपको वो कभी कभी बेटा दे विल आस्क यू To find n. अब पता चला ना. थैंक यू. अरे वेलकम यार. अभी देख बेटा यही समय है. मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ. लिसन केयरफुली. अदिति यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला है. क्या बोला है? और वेपर डेंसिटी दिया है. क्या दिया है? वेपर डेंसिटी दिया है. अच्छा और ये तो पहला देख बेटा टोटल मैंने ढूंढा 100 था क्या बेटा? नहीं. तो क्या होगा? ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. अरे दे अदिति समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोल बे. पहले टोटल करने का 100 हुआ क्या? तो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. अभी तेरे पास कौन कौन है? कार्बन है और कौन है? हाइड्रोजन है. तो 100% होगा तो क्या होगा? नहीं है तो वो दो एलिमेंट ही रहेंगे. ठीक है. सिर्फ हेमेटिक बेटी से बेटर कर दे तू. रट्टा नहीं मारने का, समझने का. समझ में आ गया ना? सर सुनो अदिति हुआ नहीं है सब. यहाँ पे ध्यान दे. अभी क्या लिखा? देख कार्बन हाइड्रोजन ही लिखा. कार्बन का कितना परसेंटेज था बेटा? 40. इसका 6.6. इसका ढूंढा हम लोग ने 12. 1 ये एटॉमिक मास होगा कि नहीं? दिस डिवाइड बाय दिस. वी गॉट द एम्पिरिकल फार्मूला और नॉट? टेल मी. लेकिन अपने को मॉलिक्यूलर फार्मूला बोला है. मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या फार्मूला है बोलो? n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला. n इंटू एम्पेरिकल. हाँ तो n अभी तेरे को ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? n का क्या फार्मूला है बोल? n का क्या है बोल? 2 into ले भाई देख ले बस. मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला करना पड़ेगा कि नहीं? n दिया है क्या तेरे को? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट. ओके तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट तेरे को दिया है क्या? नहीं ना. तो तू पहले मॉलिक्यूलर वेट ढूंढ सकती है कि नहीं? 2 इंटू वेपर डेंसिटी. समझा क्या? बोल. ये कुछ है. तो देख बेटा यहाँ पे अभी क्या किया? एम्पेरिकल फार्मूला से मैंने पहले एम्पेरिकल वेट ढूंढा. कृषा समझा क्या ये? फिर मॉलिक्यूलर वेट क्या करेगी? 2 इंटू मिल गया मॉलिक्यूलर वेट. अभी तू क्या ढूंढेगी? n. मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट. So what will get बेटा? 6. Therefore molecular formula is equal to what? n into empirical. Empirical मिल गया था ना, मल्टीप्लाई किया तो देख अपने को ये मिलेगा. क्लियर है? हेलो. लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा तो फिर को करने की जरूरत नहीं तो फिर ये करना नहीं, ये करना पड़ेगा ना. नो नो नो, हैव टू राइट कंप्लीटली. पूरा अच्छे से लिखना है. सप्लीमेंट भर सकते हैं. ए चड्डा देखा क्या? बस. Now we go to the next part. चलो ये नाविया समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? उठा के पटक दूंगा ना, यहाँ यहाँ सब हो जाएगा तेरा. अभी बेटा तुम लोग है ना एक ये बेसिक मिस्टेक बार बार कर रहे तुम लोग, बार बार लगातार. मैं अभी फिर से बता था. इसी से मैं आज अभी ना बेटा स्टोइकियोमेट्री करा होगा. और मेरे आपने आपको जो मैंने टेस्ट में जो क्वेश्चंस दिए थे वो आपने कैसे रॉन्ग किए वो मैं बताने वाला हूँ. ठीक है? इन टेस्ट यू हैव डन ऑल दिस रॉन्ग. नाउ टेल मी बेटा डजन मींस व्हाट? 12 ना. तो वैसे एवोगाड्रो नंबर मींस व्हाट? 6.023 into 10⁻². अब बेटा ना ये देख ले कृषा और दीदी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो ये मिस्टेक कर रहे हो आप लोग. अरे तेरे को भी बोल रहा है. कुछ करता है नहीं बेटा. 9th में अच्छा कर रहा था, 10th में क्या हो गया तेरे को अचानक से? चल बात है, काम कर अपना तो. ठीक है ना? देख बेटा अभी बेटा एकदम सिंपल है. सुन, लिसन. 1 मोल होगा बेटा. सुन ले बेटा, मोल. बेटा कोई भी मोल तेरे को गैस दिया है तो उसको वही वेट करेगा तो क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर वेट. अगर अकेला एटम होगा तो एटॉमिक.
उसके अंदर तू काउंट करेगा तो कितने पार्टिकल नजर आएंगे 6.023 इंटू 10⁻²⁰। लेकिन कभी कभी बेटा वो लोग है ना एग्जाम में दे देते वैल्यू, तो दैट वैल्यू विल टेक, और उसको बेटा मैं कंटेनर में भरूंगा, तो हाउ मच वॉल्यूम इट विल ऑक्यूपाई। ये चड्डा इधर देख, ये वो तू फिजिक्स फिजिक्स पढ़ना बंद कर, क्या कर रही है। तो हाँ, ये बेटा हम लोग लिख चुके बहुत बार, ठीक है ना। अच्छा लिख ले, फिर लिख रहा है, लिख। ओके चलो यहाँ तक हो गया। अच्छा नाव्या यहाँ पे देख मैंने क्या दिया है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ओके इसको अगर मैं वेट करूंगा तो इट विल बिकम इट्स मॉलिक्यूलर मास, ठीक है 2 इंटू एच 2 ग्राम। उसके अंदर कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नजर आएंगे तेरे को। लेकिन एग्जाम में कभी कभी एटम भी पूछेगा, ये हीरो देख, एटम भी पूछेगा। एटम पूछेगा तो इसका एटॉमिसिटी कितना है बोल बेटा, 2 है ना। तो अभी ये 2 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 if they ask atoms, and if you put this into container how much volume it will occupy, 22. I hope all of you are getting it. ध्यान दे बेटा, यहाँ पे मैं एक एक कभी सम पूछने वाला हूँ। अच्छा बेटा ये लास्ट वाला पार्ट है ना सिर्फ गैस के लिए होगा, सॉलिड होगा तो ये होगा, अभी 10 फुट दूर बैठ रहे, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ CO2 अगर मैंने दिया रहता, यहाँ पे देखो चड्डा, ये देख 1 मोल ऑफ CO2, तो मतलब क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर, सॉरी 1 मोल ऑफ CO2, ठीक है। ए चड्डा इधर देख, मॉलिक्यूलर वेट होगा कि नहीं, तो you can find molecular weight of CO2. 1 mole of CO2 will correspond to how much mass, 44 grams. If you count into this how many molecules of CO2 you will see 6 point. इसके अंदर कार्बन कितनी बार है, तो how many carbon atoms will be there, how many oxygen will be there, are you getting it? And if you put this into container how much volume it will occupy. अदिति अगर कोई कौन होता, सॉल्ट होता, सॉल्ट मतलब सॉलिड है ना भाई, तो ये गैस आएगा नहीं। मतलब अगर मैंने तेरे को 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड दिया तो उसका वेट करेगी तो क्या मिलेगा, उसका मॉलिक्यूलर मास। ये वो लोग देंगे एटॉमिक मास देंगे, तो बाहर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा उसके अंदर तेरे को भी कितने मैग्नीशियम क्लोराइड नजर आएंगे, हाँ 6.023 इंटू 10⁻²। बट तेरे को अगर मैंने अच्छा ये सॉल्ट होता है तो उसमें आयन्स होता है, समझा के नहीं। अभी सोडियम क्लोराइड होता तो अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होता था कि नहीं बोल। वैसे मैग्नीशियम क्लोराइड होगा तो मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयन, मैं तेरे को बाद में कभी रिवाइज नहीं करा होगा, याद रख, ठीक है ना। ओके तो हाउ मेनी मैग्नीशियम आयंस आर देयर, क्लियर। एंड इफ आई क्लोराइड आयंस हाउ मेनी क्लोराइड आर देयर। अब बेटा एक एक सम करेंगे, चल पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाँ अच्छा अभी मैं तुमको बता देता इजी है सर, ये एक्चुअली वर्कशीट की करना ऐसा वर्कशीट के कर हो गया, करना हो गया, तू चुपचाप बैठेगा, मैं तेरे को एक ही सम दूंगा, तू करता है कि नहीं मैं देखता हूँ, हाँ। ठीक है। हाँ चला, वर्कशीट का नहीं वर्कशीट नहीं, तेरे को एक इसी वाला यही वाला ही दूंगा, ये वाला ही दूंगा, ठीक है ना। अब बेटा एग्जाम में बेटा रिलेशन क्या होगा बेटा, ये आएगा ना तो ही वर्कशीट कर पाएगा, समझा ना। हाँ ये तो मैं बोल रहा हूँ है चुपचाप बैठा। अभी बेटा ये दिया जस्ट अच्छा, इन एग्जाम दे कैन गिव यू क्या क्या क्वेश्चन, दे कैन आस्क यू मोल एंड मास, यस सर, मोल एंड नंबर, एंड मोल एंड, or they may give you numerical based on mass and volume, mass and number, and mass and volume. लास्ट में क्या हो सकता है बोलो, नंबर एंड वॉल्यूम। अभी एक एक करके पहला मेरे को ये बताने तो बेटा, इट विल टेक ओनली 3 मिनट्स, ठीक है। हाँ चुपचाप बैठ, मेरे को बोला भी नहीं है। चले चड्डा यहाँ पे बोल क्या दिया है, मोल्स और ग्राम मास। तू चड्डा है, जेंडर चेंज कर दिया, ठीक है। तो मोल्स दिया है और क्या दिया है, मास। तो विच रिलेशन वी आर गोइंग टू यूज, मोल एंड मास। कृषा एंड अदिति ध्यान दो अच्छे से, मोल एंड मास। कृषा अगर 1 मोल होता तो क्या होता है कभी भी किसी का, अरे अदिति 1 मोल होता है तो क्या होता है, 1 मोल मीन्स हाउ मच मास, पूछा 2 नहीं, 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू व्हाट। ध्यान दे बेटा, इतना 10 बार बता रहा हूं, देखा ना।
अबे येडी आंसू और छे, answer। चुपचाप बैठ Two है गया। ये 10 बार बोल रहा हूँ, देख ले फिर से। 1 मोल इज व्हाट? 2 नहीं, 1 मोल इज व्हाट? बोल। 1 मोल इज which corresponds to this much particle, which corresponds to, हाँ कभी कभी भी बोला तो 1 मोल और मास बोलेगा तो पहला 1 मोल क्या बोलने का? मॉलिक्यूलर वेट। 1 मोल अगर पार्टिकल बोला तो क्या बोलेगी? हाँ, नाउ टेल मी मोल्स एंड, क्या पूछा है यहाँ पे? मोल्स और मोल्स लिखा हुआ, मास लिखा हुआ है, तो मोल एंड मास, तो 1 मोल में इज हाउ मेनी, हाउ मच मास? पहला बोल, 1 मोल को क्या बोलने का? अभी बताया था। 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू, हाँ RMM, हाँ। और मॉलिक्यूलर वेट, तो RMM तेरे को मिल जाएगा इसका, अच्छा 2। अभी पूछा कितना है? अरे 1 मोल होता तो 2 ग्राम होता था कि नहीं? अभी दिया कितना है? 4 ग्राम। तो 4 ग्राम में कितना होता? हाँ ठीक है। कृष्णा यहाँ पे देख क्या दिया है, मास और मोल दिया है, तो विच रिलेशन अगेन यू आर गोइंग टू यूज? मास एंड मोल। 1 मोल होता तो कितना होता? मॉलिक्यूलर मास या RMM, याद रखेगी, बस सिंपल है। तो 1 मोल आ जा, हाइड्रोजन का RMM कितना होता है? H2, तो 2। तो 1 मोल होता तो कितना होता? 2। अभी कितना दिया है? हाँ हाँ, तो समझ में आ रहा है अभी। 1 होता तो 2 ग्राम, तो 1.5 होगा तो कितना? ए नाव्या यहाँ पे देख, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स। तो तेरे को बेटा यहाँ पे क्या क्या दिखता है? मोल और नंबर दिख रहा है कि नहीं? So which relation you are going to use? Moles and particles या नंबर जो भी। 1 मोल होता तो कितना पार्टिकल होता था? तो 2 मोल्स होगा तो कितना? आदित्य बेटा ध्यान दे, इजी सम है। So during this answer, Yes, you can leave it here. No need to multiply. Grab this and do for 2 and 3. वो पागल है, किसकी बात सुन रहा है? इसको किसी को भी रिस्पेक्ट देके बात करने का, पागल पागल किसको बोलने का नहीं बेटा, समझ में आया ना? सिवाय अपने आप को, ठीक है? ये चड्डा जब बात करने को बोला क्या, तो फिर यहाँ पे देख देवान, समझ में आ रहा है ना ये? वो 2 भी है? चल बेटा आजा। ए पूरा पारे, यहाँ पे देख क्या लिखा है यहाँ पे? फाइंड, और क्या दिया यहाँ पे? मोल। ओके, तो वो तो कौन सा रिलेशन यूज करेगा? मास एंड वॉल्यूम। आर, सुनो अच्छे से, सुनो अच्छे से, मास एंड वॉल्यूम। RMM होगा या मॉलिक्यूलर वेट होगा तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? एक होगा तो एक नहीं, यहाँ पे एक नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया? मास। एक नहीं, मोलार मास वो नहीं, पहला क्या बोलने का? मोलार मास किसी का भी होगा तो 22.4। मोलार मास किसका ढूंढेगा? CO2 का। ढूंढ सकता है कि नहीं? तो मोलार वेट होता तो 22.4 होता। समझ में आ रहा है? तो कितना होगा? 44 ग्राम होएगा। 44 ग्राम तो कितना होता? 22.4। तो 22 ग्राम होगा तो कितना? समझ में आ रहा है? ए अदिति और कृषा, समझ में आ रहा है क्या? नाव्या आया क्या? ये तो क्या लिख रही है बेबी? हाँ ओके चले। ए कृषा क्या दिया यहाँ पे? कृषा ने अदिति, चल वॉल्यूम दिया और क्या दिया? बोल। पार्टिकल्स ना? अरे अभी बेटा लिसन, कौन सा रिलेशन यूज करेगी? वॉल्यूम एंड पार्टिकल्स। 22.4 होता तो कितना पार्टिकल होता? 6.02। सो मत बेटा कृषा, उसको आंसर मत बता, मेरे को सब पता चलता है यहाँ से। समझ में आ रहा है ना बेटा? यार एक चीज बता रहा हूँ, तू इतना नहीं बता रही है यार, ऐसा क्या करेगी? 6.02 होता तो 22.4 होता तो इतना होएगा तो कितना? अब बेटा इतना करवाने के बाद आप लोग ने ना, बहुत लोग ने ना ये पेपर में एक सम रॉन्ग किया है, और वो मैं आपको पूरा बताता हूँ बेटा। ये देखिए जरा, लास्ट वाला। हाँ बस निकल गई ना हिगड़ी, यही था और कुछ नहीं था। हिगड़े। अच्छा सुनो अभी बेटा मैं बता रहा हूँ, सुन लो।
अभी है ना, लिसन, look beta, you have to be very careful. They do slight changes in the numerical. In this numerical, if you see what changes they have done. Okay. तो ऑक्सीजन गैस बोला तो O2 लेना है ना। तो अभी भी तो पहला इसलिए मैं 10 बार बताया, तुम लोग बोल रहे ऐसा बता रहा, ऐसा वाहियात क्वेश्चन पूछते थे। ऑक्सीजन पूछेगा तो अभी भी बेटा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो H2O2 N2 करना है, समझ में आ गया। यस सर। अभी देखो इसमें मैक्सिमम बच्चों ने क्या मिस्टेक किया। चले ये अदिति सॉल्व करने वाली है, ये हाँ तू ही करेगी, चुपचाप बैठ। पहला बोल मेरे को यहाँ पे क्या लिखा है, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास। तो पहला रिलेशन तू क्या यूज करेगी, मास। और तेरे को क्या दिया है, ये क्या दिया बेटा, ये नंबर दिया कि नहीं, तो मास और नंबर वाला करती। अभी मेरे को बता, किसी का भी RMM होता है तो कितना पार्टिकल होता है, 6.02। लेकिन यहाँ पे वो लोग ने दे दिया एवोगैड्रो नंबर, खुद से दे दिया है, तो हम लोग क्या लेंगे 6 × 10⁻²। और RMM किसका होगा बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 2 O होता है, तो कितना होगा बोलो बेटा, 2 × 16, मतलब 32 ग्राम होता, तो इतना पार्टिकल्स होता। अभी वो लोग ने दिया कितना है बोलो, 12 × अच्छा यहाँ पर बच्चे लोग ने मैक्सिमम मिस्टेक किया है। आपका आदत होता है 10⁻23 लिखने का, लेकिन यहाँ पे वो लोग ने कितना दिया है, बहुत लोग ने ये रॉन्ग कर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बोलो, 32 × 12 × 10⁻24 अपॉन 6 × 10⁻23 है ये। तो ये तेरा 6 और ये 2 और ये कट, ये पूरा कट हो जाएगा और ये 10 बचेगा, तो 10 × 2 × 32। बहुत लोग ने ये 64 ग्राम लिखा है, समझा क्या ये कृषा, समझा क्या अब ये। क्वेश्चन में 16 का मिला और ऑक्सीजन का मिला 16। ये ऑक्सीजन वो एटॉमिक वेट है, और अगर एटॉमिक वेट पूछे तो 16 लेना। बहुत लोग ने ये रॉन्ग किया है, ठीक है। आपका आदत प्लीज, इसलिए बोला जो वैल्यू वो लोग ने दिया वो लेना है, खुद का वैल्यू नहीं बनाना है कुछ भी, until unless स्टैंडर्ड एवोगैड्रो नंबर नहीं दिया रहेगा तो। हो गया। अभी चल अभी है ना, इसको बहुत आता है ना, ये करेगा सब वॉल्यूम वाला बात। हाँ वॉल्यूम, हाँ इसका और एक पार्ट बाकी था, सो सॉरी। कृषा अभी तू करेगी बाजू वाला, बता तेरे को अभी क्या दिया है, पार्टिकल दिया, और तेरे को क्या पूछा है, वॉल्यूम। तो कौन सा रिलेशन यूज करेगी, वॉल्यूम एंड पार्टिकल्स, याद रहा है। तो अभी चुपचाप बैठ, तेरे को चुपचाप बोलना है, तेरे को बोला कुछ, तेरा नाम है, 16 फर्स्ट पार्ट के लिए दिया है, ओवरऑल के लिए दिया ये, दिया है इसलिए कुछ आता नहीं है तेरे को। कर दिया और चड्डा यहाँ पे देख, जो बोल रहा है यहाँ पे ध्यान दे, येड़े इकडे बघ, बोंबेल काय करू शकत नाही, इकडे बघ, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस चुपचाप बोला। अभी तेरे को बोला क्या मैंने, ये चल रहा है सम, ये करने दे, सब पूरा पेपर डिस्कस करने वाला हूं मैं। वॉल्यूम, चड्डा क्या दिया बोल बेटा, अरे सॉरी कृषा, वॉल्यूम दिया और क्या दिया, पार्टिकल्स। तो 22.4 लीटर होता, तो कितना पार्टिकल्स होता, एवोगैड्रो नंबर, वो लोग ने ऑलरेडी एवोगैड्रो, अभी वो लोग ने कितना पूछा है, 12 × 10⁻24 है। यहाँ पे भी बच्चे लोग ने मिस्टेक कर दिया है, वो लोग ने, बहुत लोग ने 44.8 लिखा, लेकिन वो 4448 लीटर आएगा। मालूम है बहुत लोगों ने रॉन्ग किया, आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत लोगों ने रॉन्ग किया। क्या गलत दिया, अभी येडी कैसे गलत दिया, ये देखना, 22.4 इंटू कितना है तेरा, 12 × 10⁻24 है ना, अपॉन 6, तो ये कट हो गया 2 हो गया, और ये कट होके ये 10 हो जाएगा, तो 22 तो कितना हो जाएगा, 448। अच्छा तुम्हें देख लेता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, देखो पेपर में कहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा तो बताओ मुझे। चलो बेटा आगे बढ़े। So this should be least reactive now. Which one? Can you show the answers of this, please? least So table के सामने लॉक किया Least, less, देख ले बेटा, आप लिखो नाम, ये सब्स्टिट्यूशन, मुझे राइट दिया ठीक है बेटा, अभी देख लेना जिसका जो भी रहेगा। ये अभी मैं कर नहीं रहा हूँ फिलहाल,
अरे पूरा आंसर की ग्रुप पे भेजा, कैसा वाहियात बात कर रहे हो तुम लोग, देखो ना वहाँ पे। तो फिर कुछ पेपर करेक्शन वाहियात नहीं हुआ है। मैंने देखा है। आपने करेक्ट नहीं किए वो पेपर। तेरी शक्ल देख के उसने दे दिया। तो कोई और किया है ना, ये हैंडराइटिंग आपके है ही सही। वो टीचर ने किया बेटा। इधर ही है। ए, जो ऑनलाइन देगा ना मैं उन लोग का करेक्ट ही नहीं करने वाला हूँ, मैं पहले बोल देता। अरे कॉपी भी नहीं नहीं, क्यों ऑफलाइन आने को होता नहीं है तुम लोगों को? नहीं थी वो तो क्या यहाँ पे आ जाओ बेटा, 2 दिन का करेक्ट करके, रो मत, उन लोगों को लेट मिलेगा लेकिन थोड़ा। ए यहाँ पर देखो बेटा, नाउ यू आर गोइंग टू डू दिस सम, रुशिल, या सेम सम इट इज। तू जो स्कूल वर्क के बच्चे नहीं, चुपचाप बैठ। ये इसको ये बोल रहा है ना बहुत इजी है ये सब, अभी कर ये डे इजी है। हाँ क्यों, इसलिए यही वही है। हाँ सवाल नहीं, चुपचाप बैठो। एक बार मैं तुमको बता रहा, पहला सुन, मेरे साथ आंसर करेगा, समझा क्या? ऑल ऑफ यू पेट ए दिया बेटा, यहाँ पे देख, ठीक है ना? क्या है, पागल हो गया क्या कुछ? हाँ क्या बोल रहे हैं? अरे ऐसे क्यों बोल और यहाँ पे मेरा चप्पल सर ये बदमाश हो जाए। लोग का क्या देखा भिखारियां भी ये लोग चप्पल जो है क्लास के बाहर ले, तेरा चप्पल बप्पल जो भी लेना है, डाला ही नहीं है। चप्पल से मारूंगा तुझे मैं। मेरा पे हाथ उधर मेरा भी तो नहीं बढ़ रहा है, भिखारी ये लोग हैं। ओके नाउ यू आर गोइंग टू डू दिस सम। पहला पार्ट सम, ऑल ऑफ यू रीड दिस सम। क्या बोला है? कैल्शियम ऑक्साइड बोला है, और यहाँ पे तेरे को क्या दिया है? 82 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, मतलब मास, और उसका भी क्या पूछा है? मास पूछा है ना। तो क्या करेगा पहले बता, रुक जा चुपचाप बैठ। अभी बेटा ये लोग जब भी इक्वेशन देते हैं ना तो पहला देखने का, तो क्या सेलेक्ट करने वाला है? कैल्शियम नाइट्रेट। और फिर यहाँ पे क्या पूछा है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो दिस 2 यू आर गोइंग टू टेक सेम ट्रिक, वो सम वही है, खाली इसके आगे जो नंबर लिखा है ना दैट यू हैव टू राइट। कैल्शियम नाइट्रेट कितनी बार दिया बोल बेटा तेरे को यहाँ पर? 2, तो ये 2 आगे लिख लेने का। कैल्शियम ऑक्साइड के आगे कौन सा नंबर है? वो भी लिख ले। इसका क्या पूछा है बोल? मास, ग्राम मतलब मास है ना, तो अभी तेरे को इतना समझ में आता है, RMM मास, मास डालेगा ना तो यहाँ पर। अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड का भी क्या पूछा है? हाउ मच, मतलब मास ही पूछा है ना, तो यहाँ पे क्या डालेगा? RM। अच्छा कैल्शियम नाइट्रेट का RMM 164 है, मैं तेरे को बता दिया, ये तू ऐसे ढूंढ सकता था। और इसका कितना है? 50। वो तो अभी 82 में हाँ तो अभी बस तो अभी तू बोल जाए ना ये ध्यान तो देता नहीं है क्लास में। नहीं कुछ नहीं, चुपचाप बैठ। ए रुक, और एक सम करने का है तेरे को इसमें। अभी अदर स्टूडेंट कृषा समझा क्या? ऐसे जब इक्वेशन आएंगे तो ये आगे का नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे का नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चुपचाप बैठ और इकड़े भाग बोम्बिल। हाँ चलो ए कृषा, सेकंड पे क्या दिया तेरे को? वॉल्यूम बोला है क्या? अच्छा सॉल्व करने का ये मैं बता देता, 82 × 2 × 56। बेटा ये सब पूरा सॉल्व करके ग्रुप में भेज दिया है, तुम लोग टाइम पास कर रहे हो। पेपर का मैंने पूरा सोल्यूशन भेजा है, देखा आप लोगों ने? 1 ये क्या हो जाएगा? 2 2 2 पलक वाला नहीं है, मैंने हैंड रिटन भेजा, नया वाला है, समझा ना? नया पेपर है ये ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। ठीक है, क्लियर है? अरे ये पेपर का इसका, हाँ ठीक है। नेक्स्ट वाला, अभी दूसरा पार्ट। त्रिशा तू बताएगी, बता क्या बोला है नेक्स्ट पार्ट में? वॉल्यूम पूछा है किसका? तो इसमें से तू किसको सेलेक्ट करेगी? चुपचाप बैठ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या करेगा? कैल्शियम नाइट्रेट ही लेना है, समझा? क्यों कैल्शियम नाइट्रेट? बिकॉज यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट ही दिया है। कितना इजी है, रोते हैं फिर बोलता है ये नहीं RMM नहीं। अभी इधर आ, तू मेरे को बताइए कैल्शियम नाइट्रेट तो पहला क्या लिखेगी कृषा? 2 टाइम्स था ना, बस इक्वेशन रहेगा तो वो आगे का नंबर देगा, और वो इसके आगे कितना है बोल बेटा? अच्छा अभी तू आप मेरे को बता, इसका क्या दिया है? मास दिया है, तो मास में तू क्या डालती? RMM। और इसका क्या पूछा है बोल? तो वॉल्यूम डालेगी। अच्छा तो 1 RMM कितना था इसका? भी हम लोग ने ढूंढा था 164, और इसकी जगह पे क्या डालेगी बोल? अच्छा बता, मैं कुछ नया कर रहा हूँ क्या येड़े? अरे बोलना येड़े है, बात मत कर, इसलिए बोलता ध्यान दे।
मतलब ध्यान नहीं दे रहा हूँ। हाँ क्या येड़े क्या बोल व्हाट वी अच्छा वो तू बोल रहे थे इजी तो अच्छा मेरे को बता क्या रिलेशन था मोल मास वॉल्यूम नंबर अरे हाँ मैं मुझे बोल रहा हाँ तो यहाँ पे क्या दिया तेरे को 82 ग्राम। मास है हाँ, तो आरएम इसका मास लिखा इसका क्या पूछा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम लिखा हाँ, समझ में आ गया हाँ। हाँ तो अच्छा इसका आरएमएम होता तो किसी भी का भी आरएमएम होता तो अभी कितना वॉल्यूम होता है अभी यहाँ पे कितना दिया है बोल इसका 82। तो 82 होगा तो कितना बोल अभी क्या प्रॉब्लम है बोल ओह, अच्छा। क्या तकलीफ है 20। येड़े क्या तकलीफ है बोलना येड़े ठीक है आ जाएगा सबको 22.4 लीटर आएगा अब एक सम सब लोग करोगे जो मैं दे रहा हूँ सब लोग करोगे एड़ा वो मैं सब कर रहा हूँ बेटा क्या है दिखा क्या है कौन सा सम है An aqueous solution of copper sulfate turns colorless on electrolysis which of the following could be the electrode कलरलेस हो गया मतलब तेरा इलेक्ट्रोड एनोड क्या होगा इनर्ट होगा इनर्ट होना चाहिए समझ में आ गया ना तभी वो कलरलेस होगा तो इनर्ट एनोड इज पी क्या है पी क्या पी एनोड इज कॉपर कैथोड इज कॉपर करेक्ट बोला है ना ई इज क्यू इज एनोड एनोड इज प्लेटिनम हाँ तो तेरा क्यू आंसर होगा बेटा ठीक है ना ठीक है। ला मम्मी का मैसेज दिखा मेरे को गुरु मम्मी का मैसेज दिखा ना 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 मम्मी का मैसेज दिखा मम्मी का मैसेज दिखा क्या किसका फोन था वो दो फोन किसका दिखा निकाल दूसरा फोन दे नहीं नहीं हाँ तो ला मैं देखता हूँ मैसेज ला 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 चलो बेटा ये हो गया सबका क्वेश्चन तो हाँ तो क्वेश्चन दे रहा अभी करो सब लोग सबका हो गया ये आई वांट यू टू पेपर के दूसरा वाला आप भी सॉल्व पेपर के दूसरा वाला नहीं यही सम करना है अभी सॉल्व यार दिखाइए ना ये वाला हाँ अरे ये वाला तो होगा ही नहीं तुझे आ गया था आंसर में अच्छा हाँ सही है ए चलो सब लोग करेंगे ये इधर है अदा सुरभीत को पसंद है यार मैं बोलता हूँ उसकी सेटिंग करा Really, I didn't need handwriting, mate. Like Dave. क्या बेटी वो मुफ्त का दुआ मेरा Oh, then I did it. But it came to find. Huh? We are taking myself. 3 gram in that Pagali. दस ही बार हमें ये तो ये already है भाई. अभी 2 49 ना अबे 3 है कौन बोला 6 है? 3 है ना 3 है. ओए मैंने kind of half an hour से किया. 3 आया ना फिर. हाँ Find the volume of SO SO2 का वजन. हाँ दिया हुआ है वो लोगों ने नहीं ऑलरेडी दिया. H2SO4 का तो दिया हुआ है ना पर SO2 चाहिए. लेकिन SO2 पूछा भी नहीं है ये फिर इसलिए आता तो कुछ है नहीं SO2 बातें करते हैं बड़े बड़ी तो वॉल्यूम के लिए तेरे को वॉल्यूम चाहिए कि मास चाहिए रहता है ये कुछ चाहिए नहीं रहता है तुम लोग को कुछ समझ में तो आता नहीं है फर्स्ट बेंच पे बैठ रहा है तेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी मैं क्या कर रहा था 2 liters. रुक जा चुपचाप बैठ हाँ। तू अपना काम कर सब लोग मेरे में कर रहा हूँ हो गया सर ऐसे है ना चले कृषा पहला चल कृषा नहीं नाव्या कर बे एक हाँ नाव्या को बोला है तू नाव्या है क्या ये अरे आप मुझे देखते थे. मैं इसको तेरे को नहीं देख रहा मैं यहाँ पे सब देख रहा नाव्या बेटा टेल मी पहले नहीं पहले पढ़ अच्छे से क्या बोला है मास ऑफ कार्बन और सल्फ्यूरिक एसिड का भी क्या दिया है तुझे मास दिया है हाँ तो पहले यहाँ पे कार्बन ले ले कार्बन के आगे कुछ नंबर है नहीं सल्फ्यूरिक एसिड के आगे क्या नंबर है 2 है बराबर है कि नहीं अच्छा अभी क्या करेगी बोल
RMM मास मास, तो मतलब मास यहाँ पे भी क्या करती है 2 into मास, समझ में आ रहा है? मास मतलब RMM, लेकिन कार्बन अकेला, तो एटॉमिक वेट वो लोग ने दिया हुआ है कि नहीं, देख बेटा। हाँ, तो 12, और यहाँ पे क्या करती है सल्फ्यूरिक एसिड का RMM, 98 वेरी गुड। अब मेरे को बता कितना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बोला है, तो 49, तो कितना कितना इजी था। और इसमें आपके आप लोग को ये वही है, समझा, वही है, समझा। हो गया सेकंड जब तक वो दिमाग में नहीं तेरे, तो वो दिमाग में बोल जाए इजी है, तो फिर ये क्यों नहीं कर पा रहा था, बोलना नहीं, बोलना, बहुत शाना बनता है ना तो। क्या ऑक्सीडाइजर सब समझ वो, में आया। तो उसका कोई जरूरत ही नहीं है, लिखा है ना ये, इंग्लिश समझता है, मास ऑफ कार्बन सल्फ्यूरिक एसिड मास समझता है, हाँ वही है, और क्या है ऐसा करेगा। कौन है? मुंबई अनिका, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ए, दिमाग खराब, पेरेंट्स को बुलाओ तुम्हारे। 32 है दूसरे का वॉल्यूम, पहला ये छोटा है, 11.2 है। ऐसा है 3 ग्राम ऑफ कार्बन। चले ए अदिति, यहाँ पे बैठे बैठे यहाँ पे देख, कभी बता इसका आंसर क्या करेगी। सेकंड, तो आप बताइए। सेकंड वाला क्यों नहीं आएगा तेरे को, जो बोल नहीं है, नहीं नहीं तेरे को बता रहा हूँ ना, बोल। तो सुना दो आपको, तो बनाएगा एक सेकंड। वो गीत के ऊपर ही बना है ऐसे चुपचाप हो गया बेटा, भी दिमाग खराब मत करे। ईडी इधर देख, क्या बोला है तेरे को, इतना इंग्लिश में आवे, इंग्लिश वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, बस चुपचाप बैठो सब लोग। वॉल्यूम आ गया, और क्या दिया बोलो, SO2 का मेजर, और सब में तेरे को क्या दिया है 49 ग्राम ऑफ, हाँ तो मतलब तेरे को क्या सेलेक्ट करने का है, सल्फ्यूरिक एसिड और SO2, बस क्या करना था इसमें, कुछ था क्या, कुछ नया मैजिक किया गया नहीं ना। सल्फ्यूरिक एसिड के आगे क्या लिखा है, हाँ, और इसके आगे भी क्या लिखा है 2। अच्छा अभी सुन सुन बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या दिया है ग्राम, ग्राम में क्या होता है, हाँ तो यहाँ पे क्या डालेगी RMM मास, समझ में आता है। हाँ सल्फर डाइऑक्साइड का क्या पूछा है, ये इंग्लिश समझ में आता है, इंग्लिश में क्या लिखा है वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या डालेगी बेटा, बस क्या था, तू येड़े तू कहा मैथ्स दैस पे जा रहा है, SO2 का पूछा क्या वॉल्यूम ना, यार ये 11.2 ही तो है। फिर तो अभी क्या करेगी, RMM दिया हुआ है कि नहीं बोल बेबी, तो यहाँ पे क्या डालेगी, अच्छा वॉल्यूम कभी भी RMM पे कितना होता है, अभी पूछा कितना है लोग ने एग्जाम में, क्या होगा ये येड़े, क्या हुआ बोल, हाँ बहुत शाना बनता था ना, इजी इजी इजी, यही है वो, क्या है वही वही मैंने यूज किया ना, हैव आई यूज्ड एनीथिंग एल्स, हाँ इसलिए मैं जो बोलता हूँ ना, उसलिए ध्यान से सुनने का, मैं बहु अभी करवा रहा था तभी तो ऐसी इसी दी थी टाइम पास, वही नहीं आ रहा है तेरे को। नहीं नहीं रुक जा, पहले कंप्लेन तो दे, अरे आई हैव सेंड एंटायर सोल्यूशन, फिर भी ले ले जा, हाँ सबके साथ ले ले जा, आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग, चुपचाप बैठेगी तू, बोला किसने तेरे को, ना ना इसको आया लगा नहीं यार, बताओ सर। रीडिंग आज से बड़ा इधर काटा है, इधर काटा है, इधर कुछ काटा है, नहीं नहीं लाल लाल है सर। अच्छा चलो कुछ नहीं, चलो जानते बेटा, बस इधर देख, So you shouldn't take it lightly. Boil आता है काला। Okay, हाँ। सही में। वाह सही में। वाह वाह ब्रावो। यार बनाया है गाना। तेरा फ्रेंड था Oh wow.
काम करें अबे सही में मस्ती नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं क्या हुआ ये क्या मेरा ए भाई टाइम पास करने को नहीं बोला है। ए कृषा बोल अभी तेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ चुपचाप बैठे हैं। सर और सब करो ना सर। बस हाँ बता रहा हूँ ना, और भी करो। तुम लोग है ना एक बेसिक चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हाँ तो सर थोड़ा सबसे टफेस्ट सब दो सर, आएगा नहीं। बेटा ये का वर्कशीट में पूरा सॉल्व करके भेजने वाला हूँ ग्रुप में, ठीक है? मैं आए वो देखते बेटा, पहला कोई करने दे मेरे को, पहला जो प्लान किया वो करने देगी। ओके ओके नाउ ए भाई ए बेबी, तेरे को ये केमिकल वाला ही करना है ना? एले बेटा मैं बता रहा, बेले चुपचाप बैठा, मेरा दिमाग खराब मत करो, मार दूंगा हाँ तुझे। सर अभी ट्राई हाँ। करते हैं। डाउट I want that yeah man I'll explain about it चुपचाप बैठ। अच्छा वाला The article today is related to the cat hold. It's wrong. The reason why I said it's wrong. एले हाँ ऐसा सर ये वाला नहीं चले नव्या कर ये। ये नागा नहीं करेगा गैस रिएक्शन नहीं है क्वेश्चन में है ना, वो भी करवाने वाला हूँ ना, रुकेगा क्या पहले? नहीं करवाया ना हाँ गेल उसेक्स बाकी है अभी, वो गेल उसेक्स बाद में करा हुआ, पहला ये कर, ये उसी से रिलेटेड है। गैस इक्वेशन वाले सम सर मैं बता रहा हूँ ना, आपने वो नहीं करवाया चुपचाप बैठेगा क्या? दे वोंट आस्क और वो मैं करवाऊंगा। वेट चलो सब लोग करो ये, सर टेबल थोड़ा पीछे लूं सब लोग करो ये। सर अबे लिए ना, अरे उनको फाना चाहिए। अच्छा सर आपको फाना नहीं है सर, सभी चलेगा। हाँ थैंक यू आई आप ही ओपन हाइड्रोक्साइड। Okay, here what was given beta NaOH and copper. So we have written this. Look now, copper hydroxide was given and NaOH was given. So hey, what was the number here? 2. So we wrote 2. Okay, and mass is given, so RMM, and here also it is what? RMM. So NaOH is how much? 40. This is 98. So if it is 200, then how much? Okay, any difficulty till here? ना बस क्या अभी गेट सेक्स करने वाला हूँ मैं, ठीक है? Now, okay. Gay-Lussac. सर 245 कैसा है आपको? मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया है वो, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया था, ठीक है ना बेटा? आउट ऑफ 40 आएगा ही नहीं, 40। चलो बेटा आ जा। नाउ वी आर गोइंग टू डू Gay-Lussac's लॉ। समझ में आया ना? यस ए वाओ अरे मैं भी करूँ क्या सॉल्व? वापस अभी तक अटके हुए येड़े लोग। क्या आया रे आंसर? ए नाव्या क्या आया तेरे को आंसर? Now you are not done. Just now I did beta entire thing. What were you doing then? You only said, for you only I gave you the. क्या बाइट बोला तो? पार्टी का मैच था, समझा ना? I'll give you short now सीधा। ये तो मेरी बात। ओ देगा तेरे को ही। बेटा तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ बेटा, आप मिस्टेक कर रहे हैं ना बेटा, इसके लिए। चले कृषा बेटा ध्यान दो, अदिति हाँ वेरी गुड। अभी बेटा Gay-Lussac's लॉ में बेटा इट इज ओनली फॉर गैसेस। नाउ हाइड्रोजन ऐसा आपको दिए बेटा, तो इसमें देखने का इसके बाद बैलेंसिंग के लिए जो नंबर है वो यूज करना है 1:1:2।
तो अगर बेटा अगर मैंने आपको ये 5 लीटर देता तो ये कितना होता बोलो बेटा? ये 1 है तो 1 होगा, तो 5 होगा तो 5। ये 1 है तो 2 होता था, ये तो ये 5 होगा तो कितना होगा? लेकिन लेट मी टेल यू बेटा, ये बैलेंसिंग वाला नंबर इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 1+1 हमेशा 2 हो रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन, सपोज मैंने ये इक्वेशन दिया था बेटा, तो व्हाट इज द रेशियो हियर? 1:3:2। तो अगर मैंने 5 दिया रहता तो ये कितना होता? हाँ, और ये कितना होता बेटा? 10। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 5 + 15 20 हो रहा है क्या? नहीं। तो वी हैव टू सी द रेशियो, वी हैव टू सी द रेशियो। क्लियर है? ओके। ओके। अच्छा, अब बेटा ना आपको ना इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, वो मैं बता देता हूँ बेटा। ये लग ध्यान दे, ये मैं सिंपल वाला देता हूँ। मैंने आपको 3 पाव दिया और 2 वड़ा दिया है, कितना वड़ा पाव बनेगा बोलो बेटा? तो एट द एंड ऑफ का आपका दोनों वड़ा तो खत्म हो गया कि नहीं? पाव कितना चला गया? 2 पाव चला गया। तो एक तो मतलब पाव तेरा क्या है? एक्सेस। एंड वड़ा क्या है? लिमिटेड। मतलब अगर ये प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो एंड में बर्तन में क्या बचेगा? स्टार्टिंग में मैंने 3 वड़ा लिया, 2 वड़ा लिया था और 3 पाव। मैंने 2 वड़ा पाव बना दिया, तो 2 वड़ा पाव बचा और एंड में क्या बचेगा? मतलब कहने का मतलब ये है, कभी भी कोई भी रिएक्शन करते हैं तो इमेजिन पाव एंड वड़ा वाज योर रिएक्टेंट एंड वड़ा पाव वाज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो एट द एंड ऑफ द रिएक्टेंट, ए भाई बाद में मैं कुछ बताने नहीं वाला हूँ, गेलू सेक्स भी इजी ना सब आया है। नहीं था बड़ा पाव है। नहीं था एक्चुअली। हो गया बेटा तेरा। हम लोग ने और एक पेपर किया था, उसमें था बेटा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, सुनेगा क्या? अभी सुनो। तो कोई भी रिएक्शन में एंडिंग में क्या बच जाता है? एकदम एंडिंग में क्या क्या बच जाता है? प्रोडक्ट एंड अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। हमेशा जो मैंने रिएक्टेंट दिया वो पूरा रिएक्ट होगा, वो जरूरी नहीं है। ठीक है ना? मालूम है, ये लोग को नहीं पता है, ये लोग सब बता रहा हूँ बेटा। अच्छा सब बाद में पहला ये देखेगा क्या? ठीक है, अब मैं डायरेक्ट एक सम बता रहा हूँ। कभी भी एग्जाम में बेटा ये सब याद रखना। कंबशन का तो ये ट्रिक दे दिया था, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। हाँ हाँ से ऐसा। अब बेटा सुनो, ये पूछेगे एग्जाम में, कैलकुलेट रिजल्टिंग मिक्सचर एट 100 डिग्रीज बोलेगे, तो क्या क्या याद रखना है? अनरिएक्टेड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्म। अच्छा, एट 100 डिग्रीज बोला ना, तो तेरा वाटर विल गो इनटू व्हाट? गैस। तो वी विल हैव टू कैलकुलेट वाटर बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे बोलेगा और कोई भी कंबशन इक्वेशन है तो वाटर ढूंढने का। क्लियर है? ओके। यस सर। दे इधर फोन, दे इधर रख दे। ले अब बेटा एग्जाम में कभी आपको ये पूछेंगे 20% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन। ये बच्चा बहुत टफ सम होता है, बच्चे यहाँ पे मतलब टफ नहीं इजी है, बच्चे भूल जाते हैं ये दिन। 20% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन मतलब एयर में 20% ऑक्सीजन है तो बाकी क्या होगा? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन रिएक्शन में जाता नहीं है तो दैट विल रिमेन अनरिएक्टेड, दैट विल रिमेन। ओके, सो 20 इज योर ऑक्सीजन, 80 इज योर नाइट्रोजन। सो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन अपन ढूंढ सकते हैं इससे। फिर बाद में आपको क्या बोलेंगे? 20% ऑफ x ml ऑफ एयर, तो ऑक्सीजन विल बी व्हाट? 20% ऑफ वट एवर आई एम गिविंग। सपोज 750 दिया रहेगा तो आंसर ये 150 में आएगा। 20/100 आई एम डूइंग द सम ऑफ। तो अनरिएक्टेड फिर नाइट्रोजन कितना होगा? 750 माइनस वट एवर आंसर वी गॉट। मतलब अरे बाबा x तेरा 1000 है, उसमें से अगर 20% ऑक्सीजन है तो बाकी क्या होगा? नाइट्रोजन ही होगा ना। ओके, अभी एक सम बटाटे। चलो मैं डायरेक्ट है ना इसका ही सम देता हूं। चलो अब बेटा मैं आपको ये सम दे रहा हूं और बेटा करो। तो वो वाला ना 67.40 का हाइड्रोजन बट डॉक्टर ने टेक्स्ट के लिए वो बहुत करता है। ओके दिस इज अच्छा, ये तुमको कैसे समझेगा कि गेल उस एक्स पे? तो वो लोग कुछ लिखा रहेगा वॉल्यूम ढूंढने के लिए और बोलेगा इफ एनी अदर सब्सटेंस या रिजल्टेंट मिक्सचर। अभी मैं तुमको बता देता हूँ, यहाँ पे वो लोग ने दे हैव ऑलरेडी गिवन द इक्वेशन। तो देख बेटा, तेरे को हाइड्रोजन कितना, नाइट्रोजन कितना दिया है? यहाँ पे नाइट्रोजन वो लोग ने ऑलरेडी कितना दिया है? 44.8। और हाइड्रोजन कितना दिया है आपको?
अभी आपको क्या बोला है, पहले तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, फिर अदर सब्सटेंस, मतलब कुछ अनरिएक्टेड रहेगा। करो चलो, मैं देखता हूँ आता है कि नहीं। पेपर दूसरे पेपर में था, ओनली मोल का पेपर। चलो डू इट। सर इधर नाइट्रोजन लिमिटिंग होगा ना? वो मेरे को मालूम है, तो सम सॉल्व करो ना। हाँ बेटा, अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा, आपको मैं इतना बता दूं, आपके बोर्ड में भी आएगा, आपके स्कूल के एग्जाम में भी आने वाला है, और ये मिस्टेक आप लोग बार बार कर रहे हो। प्लीज बेटा, इट इज वेरी इजी थिंग एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट, ठीक है ना? ओके, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज द वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑफ अमोनियम एंड हाइड्रोनियम। अच्छा, हम बस पहला सुन लो। ए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में बेटा they will ask you dot structure, even this simple thing students are doing wrong. You have to do only the outer electron. You are forgetting to write the electronic configuration. Here there are how many electrons? 7. So beta this arrow you have to show, and sodium chloride will be 4. Now I am going to go for the next one. Calcium oxide, ये मैंने एग्जाम में पूछा था, 2882. So you have to show only outer electron. Oxygen 2,6, and this entire electronic configuration you have to do. Okay, you have to be very careful when magnesium chloride will come. 2 chlorine you'll have to draw. 1 magnesium here and 1 will be going here. So Mg2 plus and 2Cl minus, you get MgCl2. This is the dot and cross structure. Now definition, it is a process in the metal donates electron to non-metal, मतलब electropositive to non-electropositive, that is electronegative. अच्छा, इसमें बेटा एक है ना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने पूछा था। अच्छा मेरे को आप बताओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक मस्त क्वेश्चन था बेटा, ये देख, ये भी तूने भी रॉन्ग किया बेटा, सब लोग ने रॉन्ग किया ये, मैक्सिमम स्टूडेंट। हम लोग बेटा वी आर डूइंग विच बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। तो मुझे इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से लूज करना पड़ेगा, तो इट शुड हैव व्हाट? लेस आईई, इट शुड हैव लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लोरीन को गेन करना है तो इट शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मेटेलिक ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, मेटल शुड हैव लेस आईपी, नॉन मेटल शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दूसरा, अच्छा ये मेटल है और नॉन मेटल है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी। अच्छा मैंने ऑप्शन में दिया था डिफरेंस, तो व्हाट वाज इनकरेक्ट ऐसा पूछा था, आपको याद आ रहा है? तो इनकरेक्ट क्या था? स्मॉलर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉलर डिफरेंस इन इलेक्ट्रो। नॉन मेटल का आईपी क्या होगा? हाई आईपी नहीं, हाँ नॉन मेटल का आईपी भी हाई होगा। तो ये बेटा ये सम था बेटा, ये देखा आप लोग ने, ये मैंने एमसीक्यू पूछा था जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने रॉन्ग किया। वेट, ये देख आयनिक कंपाउंड नॉट करेक्ट बोला था। आईपी ऑफ मेटेलिक आइटम शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई, लार्जर डिफरेंस शुड बी आल्सो देयर, विल इट बी स्मॉलर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये आपका आंसर था डी। समझा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? सब पता होगा, CH2 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अरे 8th में भी पढ़ा था, सॉल्वेंट फॉर सल्फर। अच्छा बस हो गया, ठंडी वंडी सब लगेगी बेटा, अभी हो जाएगी। हो गया, चलो बेटा यहाँ पे देखो, अभी बेटा कोवेलेंट बॉन्ड में बेटा यू हैव टू रिमेंबर, खाली मैं बता देता, हेडफोन कॉल होगा तो ही पोलर होगा। हेडफोन मीन्स हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन क्लोरीन। आई गिव यू द ट्रिक ना बेटा, फॉर हेड विच आर पोलर कोवेलेंट हेडफोन कॉल, मतलब H और O के बीच में क्या बनेगा? H2O, H और N के बीच में क्या बनेगा? NH3, H और Cl के बीच में क्या बनेगा? यही पोलर होते हैं। पोलर में क्या होता है? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे देखना बेटा, ओके यहाँ पे देयर इज पोलर में, नॉन पोलर में नो चार्ज सेपरेशन, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन। ये इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, हियर इट इज अनइक्वली। अच्छा बेटा इसमें खाली याद रखना ये सारे नॉन पोलर है। इसमें कितना है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लोरीन में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कल आना तो ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन बेटा ये एग्जाम में आता है ट्रिपल, डोंट राइट 3 सिंगल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मीथेन हैज 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज 4 सिंगल कोवेलेंट। अब बेटा पोलर में तुम्हारे कौन कौन है? ऐसा भी आएगा बेटा, वाटर में 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर।
नहीं बेटा H और F होता है ना बेटा, तो ये दोनों का इलेक्ट्रॉन शेयर, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? हाँ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पे शिफ्ट हो गया, तो इसमें ले लो पार्शियल नेगेटिव, तो ये चार्ज डेवलप हुआ कि नहीं? चार्ज सेपरेशन, उसको चार्ज सेपरेशन। अच्छा, अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ए हमरी सर जहाँ पे भी लोन अमोनिया मॉलिक्यूल, हाँ अमोनिया मॉलिक्यूल बोलेगे, अब अमोनिया मॉलिक्यूल बोलेगे तो 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। मैंने एग्जाम में अमोनिया नहीं पूछा था, मैंने अमोनियम पूछा था। क्या पूछा था? वापस सॉरी, अरे अच्छा क्वेश्चन था। ये देखना, अमोनिया मॉलिक्यूल दिख रहा है, हाँ, कितना लोन पेयर है? एक। हाँ, अब मैंने एग्जाम में क्या पूछा था पता है क्या? देख अमोनिया में बेटा ये तेरा ये लोन पेयर है। एक है। अच्छा, अरे तूने की क्या? पहले रुक जा, पहला ये देख, ये छुपड़ा ना यार। एग्जाम में बेटा ये ड्रॉ तूने भी रॉन्ग किया है, ड्रॉ करने को आएगा बेटा एंड, हाँ हाँ, तो एक भूल ही जाते ना, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, पेपर में हाइड्रोनियम पूछा था, और ये एमसीक्यू में पूछा था, ये एमसीक्यू में पूछा था। हाँ, थर्ड लास्ट एमसीक्यू, ठीक है, देख लेना। चड्डा फोन बोन नंतर भाग इकडे भाग आधी, हाँ जो भी है यहाँ पे देख, अमोनिया में एक लोन पेयर है, H प्लस को एक लोन पेयर चाहिए प्लीज बेटा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखा किसने दिया? N है। हाँ, तो अमोनियम में एक भी नहीं है लोन पेयर। हाँ, अरे सब तेरा नहीं बोल रहा, बहुत लोगों ने रॉन्ग किया है, समझ में आया ना? और आप लोगों ने ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाना भूल जाते हो, ये एरो वाला बॉन्ड बताना चाहिए तुमको। अगर ये अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो 1 मिनट में बताता हुए देखो। हाँ, आमोद बॉन्डिंग किधर गया भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड किधर गया? यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखा हुआ दिख रहा है क्या? इरेज कर दिया मैंने कोऑर्डिनेट। चलो कोई बात नहीं है। तो ये अमोनियम में तेरे को एक भी लोन पेयर दिख रहा है? नहीं सर, तो हर अमोनियम में नहीं होगा। अमोनियम में होगा ही नहीं ना, हर क्या? अमोनियम। अच्छा, ये एरो आप नहीं बताते हो बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप बनाते नहीं तो आपका मार्क्स जा चला जाता है। दूसरा, आप ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बताते हो। अच्छा, हाइड्रोनियम का भी बता रहा। अभी बेटा अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा रहता अच्छा इस हाइड्रोनियम, तो आप लोग ने क्या मिस्टेक किया? देखो हाइड्रो वाटर पे 2 लोन पेयर है कि नहीं? अभी ये एक ये, हाँ एक ये ले लिएगा, तो यहाँ पे ये एरो वाला बॉन्ड आप बनाना भूल जाते हो, और वाटर पे एक लोन पेयर है कि नहीं? मतलब यहाँ पे हाइड्रोनियम में अगर एमसीक्यू में मैंने पूछा रहता हाइड्रोनियम आयनाइज हाउ मेनी लोन पेयर? 1। सर वाटर में 2 लोन पेयर होता है। वाटर में 2, ऐसा यही सब क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, लेकिन ध्यान दो। और इसमें आप एरो, बहुत लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड ही नहीं बनाते एरो वाला। पूरा पारे सब रॉन्ग किया तूने ये, ठीक है? क्लियर है? बराबर है? ये डायग्राम बेटा प्लीज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है बेटा, अदरवाइज यू ऑल विल गो रॉन्ग। हाँ, या 2 मार्क के लिए फिक्स। बे कॉल सेंटर क्या कर रही है कभी से? दही अब से मॉम के साथ बात। हाँ, किसकी मॉम बे? अच्छा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड में क्वेश्चन आएगा बेटा, एमसीक्यू आएगा। अमोनियम सॉल्ट, और अमोनियम सॉल्ट में दे विल आस्क यू बेटा हाउ मेनी बॉन्ड आर देयर, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है? ओके, ये चैप्टर में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डिस्टिंग्विश बेटा। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है ओनली आयंस, हियर देयर इज, हियर दे आर हार्ड सॉलिड, एंड व्हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। This is good conductor only in fused and molten state. They are non-good conductor but only polar. Polar. This, yeah, covalent compound, electrovalent compound undergo dissociation. They undergo ionization. बाकी की, so that's all for today. चलो then, bye bye.